आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि विच हैज हैव मैग्नेटिक मूवमेंट, किस कंपाउंड के पास मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हमें बताना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कब होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट कब होगा? जब वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरा मैग्नेटिक हो तभी वो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, या फिर हम बोले उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो हम बताने कि किस कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमें बताना है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक होगा तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है कि किस कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस फर्स्ट क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए है। ए के अंदर क्या है? Fe2 प्लस एंड H2O। H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड, तो H2O वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर हम Fe2 के अंदर देखें तो Fe का एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो इसके 4s और 3d में कितने कैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे? अगर Fe देखें, Fe का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं 1 2 और फिर 26 1 2 3 4, तो 6 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने Fe का स्ट्रक्चर बना लिया। अगर Fe2 प्लस का देखेंगे तो Fe2 प्लस में क्या होगा? S से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इसके अंदर क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने से ये पेयर नहीं कर पाएगा। पेयर नहीं कर पाएगा तो ये क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो हमें बताना था कि किसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो ए ऑप्शन हो गया। इसी तरह अगर हम बी ऑप्शन चेक करें, बी ऑप्शन क्या है? Ni +2 एंड Cn4 4Cn -2 ये है। अब निकल का स्ट्रक्चर देखें तो निकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखते हैं। निकल के अंदर क्या होता है? 28। तो ये हो गया 1 निकल का देखेंगे तो ये हो गया 4s और ये हो गया 3d। तो 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है और 3d में कितने हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसके अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर निकल +2 का स्ट्रक्चर होंगे तो S से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है। लेकिन Cn- क्या है? Cn- है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से होने के कारण ये क्या होगा? पेयर कर देगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इसके अंदर पेयरिंग हो जाएगी। वो जो 3d ऑर्बिटल है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड आने की वजह से जो इन्फ्लुएंस होगा उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसकी पेयरिंग हो जाएगी और d ऑर्बिटल है ये अवेलेबल हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन ब्रिडाइजेशन। लेकिन इससे हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछी। लेकिन इसके अंदर क्या हो गए? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। तो इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। हमें पैरामैग्नेटिक पूछा था तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या है? FeCN6 होल थराइस। ओके, तो अगर Cn के अंदर देखें तो इसके अंदर Fe+3 है। ओके, यहाँ पे Cn-1 होगा, सॉरी। तो अगर Fe के अंदर देखें तो Fe+3 है और 6 Cn- है, ये स्ट्रक्चर है। तो अगर इसके अंदर देखें तो Fe का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Fe का क्या होता है? 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 3d के अंदर 6 एलिमेंट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी। तो अब अगर देखें Fe2+3+ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन तो S से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन D से निकलेगा। ये हो गया Fe3+। अब Cn- क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने से क्या होगा, ये कंबाइन कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर्ड कर देगा, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के बाद क्या होगा 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पेयरिंग होने के बाद ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन फिर भी पेयरिंग होने के बाद भी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा। तो हमें पूछा था कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो Fe6- में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन क्या है, O2। अगर हम O2 का देखें तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो 1s2 2s2 2p4, इसे दूसरी ऑक्सीजन है उसका भी 1s2 2s2 2p4। एस इलेक्ट्रॉन क्या है, फील्ड है, तो ये तो डायमैग्नेटिक होगा। सिर्फ पी इलेक्ट्रॉन का देखना है, पी इलेक्ट्रॉन के अंदर, पी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड होंगे, अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखें तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये पाई ऑर्बिटल और इसी तरह ये सिग्मा ऑर्बिटल, और इसी तरह एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं तो ये पाई स्टार ऑर्बिटल और ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर पाई स्टार में 7 8। तो इसके अंदर देखें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो गया है, पैरामैग्नेटिक, इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है। तो किस किस कौन कौन से कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, ए सी और डी। तो आंसर हो गया हमारा ACD। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।